नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि अमित शाह के मुंह से कौन सा असंसदीय शब्द निकलता है, विपक्ष क्यों वॉकआउट करता है, गांधी परिवार पर क्या क्या टारगेट करते हैं अमित शाह की विपक्षी नेता चैलेंज देते हैं कि प्रमाणित करके दिखाओ। I am challenging Home Minister. Can you prove it? संसद में अमित शाह के भाषण में इतना गदर क्यों मचता है कि विपक्ष तंग पाकर आखिरकार वॉकआउट कर जाता है। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। बारी बारी से पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं गाली देने का जो आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और गालीबाज गृह मंत्री सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कांग्रेस ने। पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि गांधी परिवार पर एक के बाद एक क्या बात बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष कैसे वॉकआउट करता है। पहले बात करते असंसदीय शब्द को लेकर। अमित शाह अपने भाषण के दौरान विपक्षी नेताओं पर चटकारे ले रहे थे, लेकिन ज्यादा मजे लेने के चक्कर में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर जाते हैं। पहले शब्द क्या निकलता है वो सुनिए, और उसके बाद स्पीकर साहब को क्या बोलते हैं उस शब्द को लेकर वो भी सुनिए। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा। मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। विपक्षी सांसद जब आपत्ति जताते हैं तो अमित शाह कहते हैं कि अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकला है तो उसे भाषण से हटा दिया जाए। लेकिन उसके बाद अमित शाह जो बोलते हैं, गांधी परिवार पर जो टारगेट करते हैं, विपक्ष का धैर्य जवाब दे जाता है। गांधी परिवार पर कई तरह के आरोप अमित शाह ने लगाए। पंडित नेहरू से लेकर सोनिया गांधी को टारगेट किया, राहुल गांधी को टारगेट किया। अमित शाह ने एक के बाद एक विवादास्पद फैक्ट आखिरकार संसद में क्यों रखे, जिसके बाद विपक्षी नेताओं को वॉकआउट करना पड़ा। बयान नंबर 1 आपको सुनाते हैं। वोट चोरी के उदाहरण देते हुए अमित शाह सबसे पहले पंडित नेहरू पर टारगेट करते हैं, और क्या कहते हैं वोट चोरी का दावा करते हुए, जरा सुनिए। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर आरोप लगाते हुए अमित शाह कहते हैं कि सरदार पटेल के पक्ष में थी कांग्रेस, उसके बावजूद पंडित नेहरू वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन दोस्तों, फैक्ट क्या है? अमित शाह ने जो काउंटिंग की बात की, जो गिनती बताई, क्या कभी कांग्रेस ने काउंटिंग कराई थी? क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव हुआ था? क्या कोई वोटिंग हुई थी? फैक्ट क्या कहते हैं? इतिहास ये कहता है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई वोटिंग नहीं कराई थी। गांधी जी का मत था कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसीलिए नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। चलो ये बात भी मान ली कि सरदार पटेल के पक्ष में ज्यादातर कांग्रेसी थे, लेकिन चली गांधी की। लेकिन क्या कोई वोटिंग प्रधानमंत्री पद के लिए हुई थी? इतिहास में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। उसके बावजूद देश के गृह मंत्री संसद में ऐसी बात करते हैं। और अगर लोकप्रियता को पैमाना माना जाए तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनाए हैं बीजेपी ने, क्या वो वोट चोरी करके बने हैं? अगर अमित शाह की बात में लॉजिक मान लिया जाए तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा को किसने मुख्यमंत्री बनाया? क्या विधायक भजन लाल शर्मा के समर्थन में थे? इसके अलावा दिल्ली में रेखा गुप्ता को किसने सीएम बनाया?
क्या उनके पास विधायकों का बहुमत था? इसके अलावा हरियाणा की बात करें, नायब सिंह सैनी, उन्हें किसने सीएम बनाया? क्या बीजेपी विधायक दल के ज्यादातर विधायक नायब सिंह सैनी के पक्ष में थे? ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसे लेकर सवाल खुद बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट होती है कि भैया इन्हें किस आधार पर सीएम बनाया गया? क्या बीजेपी के तमाम नेता उस प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता थे? तो जिस आधार पर आपने इन तमाम चेहरों को सीएम बनाया, तो मान लिया कि चलो गांधी जी ने भी नेहरू को सीएम बना दिया, मान लिया कि सरदार पटेल की ज्यादा लोकप्रियता थी, लेकिन इसमें वोट चोरी कहां से आ गई? यह कांग्रेस का अंदरूनी मसला था। गांधी जी ने नेहरू को चुना और सरदार पटेल ने उस पर सहमति दी। इसमें वोट चोरी का आरोप लगाना कितना जायज है? इसके बाद सोनिया गांधी पर क्या बोलते हैं अमित शाह, जरा सुनिए, जिसके बाद संसद में हंगामा मच जाता है और कांग्रेस विरोध करती है। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है। सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, बिलाइए सर। मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है। मुझे वहां याद है 352। Home Minister is speaking about the issue which is pending in the court. Actually, what happened is, filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same question Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are what is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए। नो मान्य प्लीज। देखिए मान्य सदस्य, 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला गया है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषयों को बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठने लगोगे, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए, क्या संदर्भ था। उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी सदन के पटल पे रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा, मैंने कहा कंक्लूजन का, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं।
मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? तो कांग्रेस सांसद अमित शाह को चैलेंज देते हैं कि आपने जो आरोप लगाया उसको प्रूव करके दिखाइए। अमित शाह कहते हैं कि देखिए मैंने तो बस वाद की बात की थी, केस गया है कोर्ट में, नोटिस मिला है सोनिया गांधी को, लेकिन क्या सिर्फ वाद की बात की थी? जबकि अमित शाह ने साफ तौर पर इसे वोट चोरी का उदाहरण बताया था। मतलब बिना प्रमाणित हुए ही जब पहले कोर्ट खारिज कर चुका है, फिर से याचिका गई तो कोर्ट ने एक बात पूछी है, लेकिन अमित शाह ने डायरेक्ट वोट चोरी बता दिया। उसके बाद जब फंसते हैं तो कहते हैं कि देखिए मैंने सिर्फ वाद का जिक्र किया है। उसके बाद अमित शाह क्या कहते हैं? गांधी परिवार पर टारगेट करने के बाद अमित शाह एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर, घुसपैठ पर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है। आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप भी इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बात हुआ था सर। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने।
अब ये तो देखिए साहब। अगर देश के गृह मंत्री विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों के साथी हैं, घुसपैठ देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या अपने भाषण में कोई भी आंकड़ा अमित शाह ने देश के सामने रखा कि एसआईआर में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, कितनों को डिपोर्ट किया गया? गंभीर बात यह होती कि देश के गृह मंत्री कोई आंकड़ा भी रखते, लेकिन भाषणबाजी के अलावा, चुनावी मुद्दे के अलावा घुसपैठ पर अब तक सरकार ने कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं रखा है जो इस बात को प्रमाणित कर दे, अमित शाह के भाषण को प्रमाणित कर दे कि घुसपैठियों का वोट लेकर विपक्षी दल सरकार बना रहे हैं। अमित शाह ने साफ अपने भाषण में कहा कि हम घुसपैठियों को यह अधिकार नहीं दे सकते कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनका वोट तय करे। तो कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घुसपैठियों ने बना दिए, कितनी बड़ी उनकी वोटर्स की संख्या है, देश के गृह मंत्री को देश के सामने रखना चाहिए। और लगातार घुसपैठ हो रही है तो खुद अमित शाह के काम पर भी सवाल उठते हैं कि देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं अगर देश में घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।